Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, figure shows given spring force Fx versus position x for spring block arrangement in figure. Okay, the scale is set by Fs की वैल्यू कितनी है 160 न्यूटन. We release the block at x is equal to 12 centimeter. How much work does the spring do on the block when the block moves from xi 8 centimeter to x is equal to -5 centimeter तक. Okay, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर वर्क डज द स्प्रिंग आपका कितना वर्क डन कर रही है, हमें यहाँ पर हमें सॉल्व करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग. वर्क डन बाय स्प्रिंग या फिर इलास्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग. क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर कर्व प्लॉट करके दिया हुआ है. ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और आपका एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका फोर्स है. ओके, और देखिए यहाँ पर आपको ये कर्व आपका इस तरीके से दिया गया. ओके, इसका स्लोप जो है आपका नेगेटिव स्लोप है. ओके, ये इस तरीके से आपको गिवन है. ओके, ये यहाँ पर कट कर रहा है आपका, देखिए माइनस एफ एस है यहाँ पर. ओके, और यहाँ पर आपका माइनस एफ एस देखिए कहाँ पर कट कर रहा है आपका, ये पोर्शन आपका कितना, आपको 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, तो देखिए फोर्स बोला इसने 160 न्यूटन, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 160 है, इसके क्या है 2 है. ओके, तो देखिए बच्चों, इसका अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप होता है आपका m इज इक्वल टू स्लोप, ये होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स. यानी कि देखिए इस फिगर में हम क्या बोलेंगे इसको, डी एफ बाई डी एक्स. दिस विल बी द स्लोप. ठीक है, आपका स्लोप जाएगा. ओके, अब देखिए डी एफ क्या होता है, चेंज इन फोर्स. फोर्स में कितना चेंज हो रहा है, देखिए जीरो से -160 की तरफ जा रहा है. कितना, जीरो से -160. तो अब इसको लिख लीजिए आपका -160 डिवाइडेड बाई द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स. डी एक्स आपका जीरो से 2 की तरफ जा रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस जाएगा. ओके, तो यहाँ से आपका स्लोप कितना आ रहा है, सर -80 आ रहा है. ओके, सेंटीमीटर में ही. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -80. आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर लिख लीजिए. ओके, स्लोप की आपकी यूनिट क्या होगी, माइनस न्यूटन पर सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए बच्चों, अब जो आपका फोर्स होता है, जो आपका क्या होता है, स्प्रिंग के कारण फोर्स होता है, ये किसके इक्वल होता है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स के इक्वल होता है. इसको अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो के किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से के आपका आ जाएगा 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 80 न्यूटन. ओके, पर सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या कर लिए, इंटू 10 टू द पावर 2 कर लेते हैं, तो ये आपका पर मीटर में हो जाएगा. ओके, तो ये आपका देखिए कितना हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर. ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये स्प्रिंग कांस्टेंट की यहाँ से वैल्यू आ गई है. अब क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मच डज द स्प्रिंग डू ऑन द वर्क when the block moves from 8 centimeter to x is equal to -5 centimeter. ओके, सो जितना ये वर्क डन करेगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के इक्वल. ओके, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है आपका हाफ के इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के इंटू एक्स कैप का स्क्वायर. ओके, दिस विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क डन के इक्वल होगी. ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, k/2 टाइम्स इसको हम देखिए एक्स आई का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एफ का होल स्क्वायर. ये हम यहाँ से इसको इतना लिख सकते हैं. अब देखिए ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स आई का स्क्वायर. इनिशियल कितना था, 8 सेंटीमीटर, तो इनिशियली हम लिख सकते हैं इसको 8 सेंटीमीटर होकर लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2. सारा सिस्टम हम यूनिट एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. माइनस कितना होगा, -5 में हो जाएगा, तो -5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर. इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 इंटू 10 टू द पावर -4 -5 का स्क्वायर कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा. ओके, यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 64 माइनस 25 करेंगे तो आपका 39 आएगा. कितना का 39, यस 39 इंटू 4 करेंगे तो आपका आएगा 156 आएगा. कितना, 156 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 15.6 जूल्स. ओके, वर्क डन है तो कितना हो जाएगा आपका, जूल में हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन. ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको यहाँ पर क्या जाएगा, वर्क डन आपने यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया इसके करस्पॉन्डिंग. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका 16 जूल्स का क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.